ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। प्रभु की प्राप्ति का मूल मंत्र है संपूर्ण समर्पण। है आत्मा चल प्रभु को सौंप दे, तू सारा जीवन। ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, कर ले अभिवादन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। ज्योति बिंदु के प्रेम सिंधु में चल आज नहा ले। परम पिता का प्रेम पात्र बनकर तू शुभ वर पाले। ओ किरण किरण को निरख नयन से, ओ किरण किरण को निरख नयन से, हो जा मन में मगन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर तू, परमानंद का अनुभव कर तू, धन्य बना। ओम शांति। आज है रविवार, जब ज्ञान सूर्य शिव बाबा ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा के साथ हम ज्ञान सितारों को अपने समान चमकदार बनाने, शक्तिशाली बनाने हमें खास
अव्यक्त महावाक्य सुनाते हैं, हमें आप समान बनाने के लिए खास शक्तिशाली डोज देते हैं। क्योंकि आज की दुनिया में बहुत ज़रूरी है कि जब हम बहुत वाचा में आ जाते हैं तो वाणी से बिल्कुल डिटैच होकर मूवी और फिर साइलेंस में जाना बहुत कठिन हो जाता है। क्योंकि हर एक इंसान जब टॉकी की दुनिया में बहुत ज़्यादा तल्लीन हो जाता है तो उससे निकालना बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन क्योंकि शिव बाबा स्वयं निराकारी है, ब्रह्मा बाबा स्वयं आकारी है, तो उनकी शक्ति से, उनके सानिध्य से, उनके संग और रंग से हमारे लिए स्वयं को देह से, देहभान से, दुनियावी आकर्षण और विकर्षण के जाल से निकालना सहज हो जाता है। आज की मुरली हमें इस बेहद के वैराग्य को, अपने अंतर की इस ज्वाला को प्रज्वलित करने के लिए बहुत ही शक्तिशाली शिक्षाएं, समझानी और सावधानी दे रही है। सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य। आज है 21 अप्रैल 2024, अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 30 मार्च 1999 के महावाक्य हैं। तीव्र पुरुषार्थ की लगन को ज्वाला रूप बनाकर बेहद के वैराग्य की लहर फैलाओ। आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक पर 3 लकीरें देख रहे हैं। आप सब भी इन तीनों लकीरों को इमर्ज करते जाओ, जिसमें एक लकीर है परमात्म पालना के भाग्य की लकीर। यह परमात्म पालना का भाग्य सारे कल्प में अब एक बार ही मिलता है। सब देख रहे हैं अपने मस्तक पर परमात्म पालना की लकीर। चेक करो कितनी गहरी है। सिवाय इस संगम युग के यह परमात्म पालना कभी भी नहीं प्राप्त हो सकती। यह परमात्म पालना बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त होती है। दूसरी लकीर है परमात्म पढ़ाई के भाग्य की लकीर। सभी इमर्ज करें इस लकीर को। परमात्म पढ़ाई, यह कितना भाग्य है जो स्वयं परम आत्मा शिक्षक बन पढ़ा रहे हैं। तीसरी लकीर है परमात्म प्राप्तियों की लकीर। सोचो कितनी प्राप्तियां हैं, सभी को याद है ना? प्राप्तियों की लिस्ट कितनी लंबी है। तो हर एक के मस्तक में यह 3 लकीर चमक रही है। ऐसे भाग्यवान आत्माएं अपने को समझते हो? पालना, पढ़ाई और प्राप्तियां। साथ साथ बाप दादा बच्चों के निश्चय के आधार पर रूहानी नशे को भी देख रहे हैं। आप भी देखो कितना नशा है। हर एक परमात्म बच्चा कितना रूहानी नशे वाली आत्माएं हैं। सारे विश्व में और सारे कल्प में सबसे हाईएस्ट भी है, महान भी है और होलीएस्ट भी है। आप जैसी पवित्र आत्माएं तन से भी मन से भी
देव रूप में सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी और कोई बनता नहीं है। इमर्ज करो इस भाग्य को, इस नशे को, और फिर हाईएस्ट भी हो, होलीएस्ट भी हो, और साथ साथ रिचेस्ट भी हो। बाप दादा स्थापना में भी बच्चों को स्मृति दिलाते थे और फलक से अखबारों में भी डलवाया। क्या डलवाया था? कि ओम मंडली रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। यह स्थापना के समय की आप सबकी महिमा है। कौन से खजाने से सबसे ज्यादा संपन्न है हम? एक दिन में कितना भी बड़े ते बड़ा मल्टी मिलियनर हो, लेकिन आप जैसा रिचेस्ट हो नहीं सकता। इतना रिचेस्ट बनने का साधन क्या है? बहुत छोटा सा साधन है। जानते हैं ना, लोग रिचेस्ट बनने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, और आप कितना सहज माला माल बनते जाते हो। जानते हो ना साधन? जानते हैं? सिर्फ क्या करना है? छोटी सी बिंदी लगानी है, बस। क्या करना है? बिंदी लगानी है। बिंदी लगाई, कमाई हुई। आत्मा भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और ड्रामा फुल स्टॉप लगाना, वह भी बिंदी है। तो बिंदी आत्मा को याद किया, कमाई बढ़ गई। वैसे लौकिक में भी देखो, बिंदी से ही संख्या बढ़ती है ना? 0 लगाते जाओ, संख्या बढ़ती जाएगी। 1 के आगे बिंदी लगाओ तो क्या हो जाता? 10। 2 बिंदी लगाओ, 3 बिंदी लगाओ, 4 बिंदी लगाओ, बढ़ता जाता है। तो आपका साधन कितना सहज है। मैं आत्मा हूं, यह स्मृति की बिंदी लगाना, अर्थात खजाना जमा होना। तो कितनी बिंदियां लगाते हैं सारे दिन में, कितना सोल कॉन्शियस रहते हैं, कितना बाबा को याद करते हैं, कितना फुल स्टॉप लगाकर आगे बढ़ते हैं। बस कमाई होती जाती है। तो बाबा कहते हैं, मैं आत्मा हूं, यह स्मृति की बिंदी लगाना, अर्थात खजाना जमा होना। फिर बाप बिंदी लगाओ और खजाना जमा। कर्म में, संबंध संपर्क में ड्रामा का फुल स्टॉप लगाओ। बीती को फुल स्टॉप लगाया और खजाना बढ़ जाता। तो बताओ, सारे दिन में कितने बार बिंदी लगाते हो? और बिंदी लगाना कितना सहज है? मुश्किल है क्या? बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है? डिफिकल्ट है क्या? बिंदी खिसक जाती है क्या? पूछ रहे हैं बाबा। बाप दादा ने कमाई का साधन सिर्फ यही सिखाया है कि बिंदी लगाते जाओ। तो सभी को बिंदी लगाने आती है? अगर आती है तो एक हाथ की ताली बजाओ। आती है ना सभी को? आत्मिक स्थिति में टिकना, बाबा को याद करना, फुल स्टॉप लगाना पक्की है ना? या कभी खिसक जाती है, कभी लग जाती है? सबसे सहज बिंदी लगाना है। कोई इस आँखों से ब्लाइंड भी हो, ये जो आँखें हैं इनसे ब्लाइंड भी हो, वह भी अगर कागज़ पर पेंसिल रखेगा तो बिंदी लग जाती है। और आप तो कौन हो? त्रिनेत्री हो। इसलिए इन 3 बिंदियों को सदा यूज़ करो,
क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा है, लिख कर देखो। क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, डिफ़िकल्ट होता है ना, टेढ़ा है ना। और बिंदी कितनी सहज है। इसलिए बाप दादा भिन्न भिन्न रूप से बच्चों को समान बनाने की विधि सुनाते रहते हैं। विधि है ही क्या है विधि? बिंदी। बस बिंदी लगाओ, बिंदी बन जाओ, और कोई विधि नहीं है। अगर विदेही बनते हो तो भी विधि है। क्या है विधि? बिंदी बनना। अशरीरी बनते हो, कर्मातीत बनते हो, सबकी विधि बिंदी है। इसलिए बाप दादा ने पहले भी कहा है, अमृत वेले बाप दादा से मिलन मनाते, रूह रिहान करते। जब कार्य में आते हो तो पहले 3 बिंदियों का तिलक मस्तक पर लगाओ। जब भी, चाहे अमृत वेले बैठते हैं, चाहे रूह रिहान करते हैं, चाहे कार्य में आते हैं, तो हमेशा 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। वह लाल बिंदियों का तिलक लगाने नहीं शुरू करना। बाबा ने 3 बिंदी कही है तो ऐसा नहीं कि लाल जो है वो बिंदी होती है ना, लिक्विड बिंदी, उससे 3 बिंदी लगा लो, वो नहीं लगाना, फिजिकली नहीं लगाना। बस सोल कॉन्शियस बाबा की याद, ड्रामा की बिंदी। लेकिन स्मृति का तिलक लगाओ और चेक करो, किसी भी कारण से यह स्मृति का तिलक मिटे नहीं। अविनाशी अमिट तिलक है। चेक करना। बाप दादा बच्चों का प्यार भी देखते हैं, कितने प्यार से भाग भाग कर मिलन मनाने पहुंचते हैं। और फिर आज हॉल में भी मिलन मनाने के लिए कितनी मेहनत से, कितने प्यार से, नींद प्यास को भूलकर पहले नंबर में नज़दीक बैठने का पुरुषार्थ करते हैं। डायमंड हॉल में है ना, जगह अच्छी मिले, बाबा के सामने मिले, उसके लिए कितना जल्दी नींद को, प्यास को, भूख को मार कर भी बैठते हैं। बाप दादा सब देखते हैं, क्या क्या करते हैं, वह सारा ड्रामा देखते हैं। बाप दादा बच्चों के प्यार पर न्योछावर भी होते हैं और यह भी बच्चों को कहते हैं, जैसे साकार में मिलने के लिए दौड़ दौड़ कर आते हो, ऐसे ही आप समान बनने के लिए भी तीव्र पुरुषार्थ करो। इसमें सोचते हो ना कि सबसे आगे नंबर मिले। सामने आगे बैठने के लिए सोचते हैं ना, सबको तो मिलता नहीं है, स्पेस की तो कमी होती है ना, सबको कैसे मिल सकता है। यहाँ साकारी दुनिया है ना, तो साकारी दुनिया के नियम रखने ही पड़ते हैं। बाप दादा उस समय सोचते हैं कि सब आगे आगे बैठ जाएं, लेकिन यह हो सकता है? पॉसिबल नहीं है ना, है ना। लिमिटेड दुनिया में लिमिटेशंस हैं। बाबा ने कहा हो भी रहा है कैसे? पीछे वालों को बाप दादा सदा नैनों में समाया हुआ देखते हैं। तो सबसे समीप है, आत्मा के सबसे समीप कौन है? नयन, है ना। तो पीछे नहीं बैठे हो, लेकिन बाप दादा के नैनों में बैठे हो। कितना प्यार करते हैं बाबा। बाबा किसी को पीछे देखते ही नहीं हैं, सबको अपने पास, बहुत पास देखते हैं। नूरे रत्न हो, याद रखेंगे टाइटल, कौन है हम? नूरे रत्न। पीछे वालों ने सुना, दूर नहीं हो, समीप हो। शरीर से पीछे बैठे हैं, लेकिन आत्मा सबसे समीप है।
और बाप दादा तो सबसे ज़्यादा पीछे वालों को ही देखते हैं। देखो, नज़दीक वालों को इन स्थूल नयनों से देखने का चांस है, और पीछे वालों को इन नयनों से नज़दीक देखने का चांस नहीं है। इसलिए क्या करते हैं बाबा? इसलिए बाप दादा नैनों में समा लेता है। फील आती है, अंदर से महसूस होता है बाबा हम बच्चों को कितना प्यार करते हैं। बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं। 2 बजता है और लाइन शुरू हो जाती है। बाप दादा समझते हैं कि बच्चे खड़े खड़े थक भी जाते हैं, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को प्यार का मसाज कर लेते हैं। अनुभव होता है बाबा कैसे मसाज करते हैं बच्चों का। टांगों में मसाज हो जाता है। बाप दादा का मसाज देखा है ना? देखा है, बहुत न्यारा और प्यारा है। तो आज सभी इस सीज़न का लास्ट चांस लेने के लिए चारों ओर से भाग भाग कर पहुंच गए हैं। अच्छा है, बाप से मिलन का उमंग उत्साह सदा आगे बढ़ाता है। लेकिन बाप दादा तो बच्चों को 1 सेकंड भी नहीं भूलता है। बाबा 1 सेकंड भी हम बच्चों को नहीं भूलते हैं। बाप एक है और बच्चे अनेक, परंतु अनेक बच्चों को भी 1 सेकंड भी नहीं भूलते, और हम अनेक एक को भूल जाते हैं, क्योंकि सिकी लदे हो। देखो कहाँ कहाँ देश विदेश के कोने कोने से बाप ने ही आपको ढूंढा। किसने ढूंढा? हमने ढूंढा? बाबा ने ढूंढा? बाबा ने ढूंढा है हमें। आप बाप को ढूंढ सके? आधा कल्प से तो ढूंढ रहे थे, मिले कहाँ बाबा? जब बाबा आए तो बाबा ने हमको ढूंढ लिया। भटकते रहे लेकिन मिल नहीं सके, और बाप ने भिन्न भिन्न देश, गांव, कस्बे, जहाँ जहाँ भी बाप के बच्चे हैं वहाँ से ढूंढ लिया। ढूंढा ना हम सबको, अपना बना लिया। गीत गाते हो ना, मैं बाबा का और बाबा मेरा, गाते हैं ना? देखो बाबा सब सुनते हैं। न जाति देखी, न देश देखा, न रंग देखा, सबके मस्तक पर एक ही रूहानी रंग देखा। कौन सा? ज्योति बिंदु। बस। डबल फॉरेनर्स क्या समझते हैं? बाप ने जाति देखी, काला है, गोरा है, श्याम है, सुंदर है, कुछ नहीं देखा। कोई भी बाह्य चीज बाबा ने नहीं देखी। मेरा है यह देखा। तो बताओ, बाप का प्यार है या आपका प्यार है? किसका है? तो बच्चों ने क्या कहा? दोनों का है। बच्चे भी उत्तर देने में होशियार हैं। कहते हैं बाबा आप ही कहते हो क्या कि प्यार से प्यार खींचता है, तो आपका प्यार है तो हमारा है तब तो खींचता है। है ना? तो बाबा भी हमें बताते हैं कि हमसे कितना प्यार करते हैं। तो बच्चे भी कोई कम थोड़ी ना है, बच्चे भी होशियार हैं, और बाप को खुशी है कि इतना हिम्मत, उमंग, उत्साह रखने वाले बच्चे हैं। बाप दादा के पास 15 दिन के चार्ट का बहुत बच्चों का रिजल्ट आया है। एक बात तो बाप दादा ने चारों ओर की रिजल्ट में देखी कि मेजॉरिटी बच्चों का अटेंशन रहा है। परसेंटेज जितनी स्वयं भी चाहते हैं
उतनी नहीं है, परंतु अटेंशन है। और दिल ही दिल में जो तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं, वह अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लक्ष्य से आगे बढ़ भी रहे हैं और आगे बढ़ते बढ़ते मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। माइनॉरिटी अभी भी कभी अलबेलेपन में और कभी आलस्य के वश अटेंशन भी कम दे रहे हैं। उन्हों का एक विशेष स्लोगन है। कौन सा? हो ही जाएंगे, जाएंगे, जाना है नहीं, जाएंगे। हो ही जाएगा, यह है अलबेलापन। गे गे के जो गीत है ना, बाबा कहते हैं ये अलबेलापन है। जाना ही है, यह है तीव्र पुरुषार्थ। बाप दादा वायदे बहुत सुनते हैं, बार बार वायदे बहुत अच्छे करते हैं। बच्चे वायदे इतनी अच्छी हिम्मत से करते हैं, जो उस समय बाप दादा को भी बच्चे दिल खुश मिठाई खिला देते हैं, बाबा को खुश कर देते हैं कि हाँ बाबा करके ही दिखाएंगे। बाप भी क्या करते हैं? बच्चे खिलाते हैं और बाबा भी खा लेते हैं। लेकिन वायदा अर्थात पुरुषार्थ में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा। कर वायदा यानी फ़ायदा भी तो होना चाहिए ना इसका। अगर फ़ायदा नहीं तो वायदा समर्थ नहीं है। तो वायदा भले करो, फिर भी दिल खुश मिठाई तो खिलाते हो ना। हिम्मत रखते हैं, दिल खुश मिठाई खिलाते हैं, लेकिन बाबा क्या कहते हैं? साथ साथ तीव्र पुरुषार्थ की लगन को अग्नि रूप में लाओ, ज्वालामुखी बनो। इम्पॉर्टेंट बात, ज्वालामुखी बनो। समय प्रमाण रहे हुए जो भी मन के संबंध संपर्क के हिसाब किताब हैं, उसको ज्वाला स्वरूप से भस्म करो। लगन है, इसमें बाप दादा भी पास करते हैं, लेकिन अभी क्या करना है? लगन को अग्नि रूप में लाओ। विश्व में एक तरफ भ्रष्टाचार, अत्याचार की अग्नि होगी, दूसरी तरफ आप बच्चों का पावरफुल योग अर्थात लगन की अग्नि ज्वाला रूप में आवश्यक है। तो चेक करेंगे जितनी स्पीड से दुनिया के अंदर अत्याचार, भ्रष्टाचार की अग्नि प्रज्वलित हो रही है, उतनी ही तीव्र अग्नि हमारे लगन की है। यह ज्वाला रूप इस भ्रष्टाचार, अत्याचार की अग्नि को समाप्त करेगा और सर्व आत्माओं को सहयोग देगा। आपकी लगन ज्वाला रूप की हो अर्थात पावरफुल योग हो, तो यह याद की अग्नि उस अग्नि को समाप्त करेगी और दूसरे तरफ आत्माओं को परमात्म संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगी। क्या कराएगी? आपके भीतर के लगन की अग्नि, याद की अग्नि, ज्वालारूप की अग्नि बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित कराएगी। एक तरफ भस्म करेगी, दूसरी तरफ शीतल भी करेगी। बेहद के वैराग्य की लहर फैलाएगी। बच्चे कहते हैं मेरा योग तो है, सिवाय बाप के और कोई नहीं। यह बहुत अच्छा है, परंतु समय अनुसार अभी क्या करना है? ज्वाला रूप बनो। इसको अग्नि रूप दे दो, बहुत तीव्र अग्नि जो यादगार है। क्या कहते हैं यादगार में?
जो यादगार में शक्तियों का शक्ति रूप, महाशक्ति रूप, सर्वशस्त्रधारी दिखाया है, अभी वह महाशक्ति रूप प्रत्यक्ष करो। चाहे पांडव है, चाहे शक्तियां हैं, सभी सागर से निकली हुई ज्ञान नदियां हो, सागर नहीं हो, नदी हो, ज्ञान गंगाएं हो। तो ज्ञान गंगाएं अब आत्माओं को अपने ज्ञान की शीतलता द्वारा पापों की आग से मुक्त करो। क्या करना है? अपने ज्ञान की शीतलता द्वारा आत्माओं को पापों की आग से मुक्त करो। यह है वर्तमान समय का ब्राह्मणों का कार्य। तो कहीं पूछते हैं ना, अभी क्या करना है? तो अभी ये करना है। ऐसे योग की अग्नि प्रज्वलित करो जो एक तरफ आत्माओं को शीतलता की अनुभूति कराए, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार, अत्याचार को भस्म कर दे। तो बाबा कहते हैं ये है वर्तमान समय ब्राह्मणों का कार्य है। सभी बच्चे पूछते हैं कि इस साल क्या सेवा करें? तो बाप दादा पहली सेवा यही बताते हैं कि अभी समय अनुसार सभी बच्चे वानप्रस्थ अवस्था में हैं। शरीर की बात नहीं है, आत्माओं की बात है। अभी सबकी वाणी से परे जाने की अवस्था है। तो वानप्रस्थी अपने समय, साधन सभी बच्चों को देकर क्या करते हैं बुजुर्ग? सब कुछ समय, साधन सभी बच्चों को देकर स्वयं वानप्रस्थ होते हैं। तो आप सभी भी अपने समय का खजाना, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना अभी औरों के प्रति लगाओ। केवल अपने लिए नहीं, औरों के प्रति लगाओ। अपने प्रति समय संकल्प कम लगाओ। औरों के प्रति लगाने से स्वयं भी उस सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने के निमित्त बन जाएंगे। मनसा सेवा, वाचा सेवा और सबसे ज़्यादा चाहे ब्राह्मण, चाहे और जो भी संबंध संपर्क में आते हैं, उन्हों को कुछ ना कुछ मास्टर दाता बन के देते जाओ। निस्वार्थ बन क्या करना है? क्या दान करेंगे? खुशी दो, शांति दो, आनंद की अनुभूति कराओ, प्रेम की अनुभूति कराओ। देना है, और देना माना स्वतः ही लेना। देते नहीं है, संगम पर देना यानी बस पाना ही पाना, लेना ही लेना। जो भी जिस समय, जिस रूप में संबंध संपर्क में आए, कुछ लेकर जाए। आप मास्टर दाता के पास आकर खाली नहीं जाए। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, क्या चलते फिरते भी अगर कोई भी बच्चा सामने आया तो कुछ ना कुछ अनुभूति के बिना खाली नहीं जाता। यह चेक करो, जो भी आया, मिला, कुछ दिया या खाली गया, चेक करो। कोई भी आपसे मिलता है, कैसे गया? भर कर गया या खाली गया? खजाने से जो भरपूर होते हैं, वह देने के बिना रह नहीं सकते। अखुट, अखंड दाता बनो। कोई मांगे नहीं, दाता कभी यह नहीं देखता कि यह मांगे तो दे, नहीं, उसका काम है देना। वो देता है। अखुट महादानी, महादाता स्वयं ही देता है।
तो पहली सेवा इस वर्ष महान दाता की करो। बस मनसा से, वाचा से, संबंध संपर्क से हर पल देते जाओ। आप दाता द्वारा मिला हुआ देते हो। ब्राह्मण कोई भिखारी नहीं है। जो ब्राह्मण आत्माओं से मिलते हैं उनको देते हैं तो वो कोई भिखारी नहीं है, लेकिन सहयोगी है। तो आपस में ब्राह्मणों को एक दो में दान नहीं देना है। क्या देना है? सहयोग देना है। यह है पहला नंबर सेवा। जो ब्राह्मण नहीं है उनको दान दो, परंतु जो आपस में ब्राह्मण है उनको सहयोग दो। और साथ साथ बाप दादा ने विदेश के बच्चों की खुशखबरी सुनी तो बाप दादा ने देखा कि जो इस सृष्टि के आवाज़ फैलाने के निमित्त बाप दादा ने जो माइक नाम दिया है, तो विदेश के बच्चों ने आपस में इस कार्य को किया है। और जब प्लान बना है तो प्रैक्टिकल होना ही है। लेकिन भारत में भी जो 13 जोन है, हर एक जोन से कम एक ऐसा विशेष निमित्त सेवाधारी बने जिसको माइक कहो या कुछ भी कहो, आवाज़ फैलाने वाले कोई निमित्त बनाओ। यह बाप दादा ने कम से कम कहा है, एक तो कम से कम कहा है, लेकिन अगर बड़े बड़े देश में ऐसे निमित्त बनने वाले हैं तो सिर्फ जोन वाले नहीं, लेकिन बड़े देशों से भी ऐसे तैयार कर प्रोग्राम बनाना है। बाप दादा ने विदेश के बच्चों को दिल ही दिल में मुबारक दी। अभी मुख से भी दे रहे हैं कि प्रैक्टिकल में लाने का प्लान पहले बाप दादा के सामने लाया। वैसे बाप दादा जानते हैं कि भारत में और ही सहज है, लेकिन अभी कुछ क्वालिटी की सेवा कर सहयोगी समीप लाओ। बहुत सहयोगी हैं, लेकिन संगठन में उन्हों को और समीप लाओ। साथ साथ ब्राह्मण आत्माओं में और भी समीप लाने के लिए हर एक तरफ व मधुबन में चारों ओर ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाने के लिए, चाहे जिसको भट्ठी कहते हो वह करो, चाहे आपस में संगठन में रूह रिहान करके ज्वाला स्वरूप का अनुभव कराओ और आगे बढ़ाओ। जब इस सेवा में लग जाएंगे तो जो छोटी छोटी बातें हैं ना, जिसमें समय लगता है, मेहनत लगती है, दिल शिकस्त बनते हैं, वह सब ऐसे लगेगा जैसे ज्वालामुखी हाईएस्ट स्टेज, और उसके आगे यह समय देना, मेहनत करना एक गुड़ियों का खेल अनुभव होगा। जब स्थिति ऊंची हो जाती है ना, तो जो छोटी छोटी परिस्थितियां हैं वो बहुत छोटी लगती हैं, ऐसा लगता है गुड़ियों का खेल है। तो अपनी स्थिति को इतना ऊंचा बनाएं, ज्वाला रूप स्थिति का, कि बस ये जो छोटी छोटी बातें आती हैं ये सब गुड़ियों का खेल लगे। स्वतः ही सहज ही सेफ हो जाएंगे। बाप दादा ने कहा ना कि सबसे ज़्यादा बाप दादा को रहम तब पड़ता है जब देखते हैं क्या कि मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे और छोटी छोटी बातों के लिए मेहनत करते हैं। मोहब्बत ज्वालामुखी रूप की कम है। नोट करेंगे इस बात को। मोहब्बत ज्वालामुखी रूप की कम है, तब मेहनत लगती है। क्यों मेहनत होती है?
क्यों फंस जाते हैं, क्यों परेशान हो जाते हैं। ज्वालामुखी योग की जो मेहनत है ना, इससे मोहब्बत कम है। तो अभी मेहनत से मुक्त बनो। अलबेले नहीं बनना, लेकिन मेहनत से मुक्त होना, मोहब्बत करनी है ना। ऐसे नहीं कि बिल्कुल अलबेले हो जाएं। ऐसे नहीं सोचना मेहनत तो करनी नहीं है तो आराम से सो जाओ, ऐसे नहीं करना। लेकिन मोहब्बत से मेहनत खत्म करो, अलबेलेपन से नहीं। समझा क्या करना है? अभी बाप दादा को आना तो है ही। पूछते हैं आगे क्या होगा। 99 की मुरली है ना, तो क्वेश्चन थे सबके मन में, बाप दादा आएंगे या नहीं आएंगे। बाप दादा ना तो करते नहीं हैं, हाँ जी करते हैं। बच्चे कहते हैं हजूर, बाप कहते हैं जी हाजिर। तो समझा क्या करना है, क्या नहीं करना है। मेहनत मोहब्बत से कट करो। अपनी मोहब्बत इतनी बढ़ा लो, मेहनत लगे ही नहीं, है ना। अभी मेहनत मुक्त वर्ष मनाओ, मोहब्बत से, आलस्य से नहीं। बाबा कहते हैं ये पक्का याद रखना, आलस्य नहीं। ठीक है, सब संकल्प पूरे हुए, कोई रह गया? तो बाबा दादी जानकी जी से पूछते हैं, जनक से पूछते हैं कुछ रहा? दादी तो मुस्कुरा रही है, खेल पूरा हो गया। यह ऑपरेशन भी क्या है, खेल में खेल है। खेल अच्छा रहा ना? तो बाबा ने फिर ड्रिल कराई। हम सभी भी ड्रिल करेंगे। सेकंड में बिंदी स्वरूप बन, मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास बार बार करो। स्टॉप कहा, और सेकंड में व्यर्थ देह भान से मन बुद्धि एकाग्र हो जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर सारे दिन में यूज करके देखो। ऐसे नहीं, ऑर्डर करो कंट्रोल, और 2 मिनट के बाद कंट्रोल हो, 5 मिनट के बाद कंट्रोल हो। इसलिए बीच बीच में कंट्रोलिंग पावर को यूज करके देखते जाओ। सेकंड में होता है, मिनट में होता है, ज़्यादा मिनट में होता है, यह सब चेक करते जाओ। अभी सभी को 3 मास का चार्ट और पक्का करना है, सर्टिफिकेट लेना है। पहले स्वयं को सर्टिफिकेट देना, फिर बाप दादा देंगे। अच्छा, चारों ओर के परमात्म पालना के अधिकारी आत्माओं को, परमात्म पढ़ाई के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, परमात्म प्राप्तियों से संपन्न आत्माओं को, सदा बिंदी की विधि से तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा मेहनत से मुक्त रहने वाले मोहब्बत में समाये हुए बच्चों को, ज्वाला स्वरूप विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान है शुद्ध और समर्थ संकल्पों की शक्ति से व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चे सेवाधारी कौन है? जो शुद्ध और समर्थ संकल्पों की शक्ति से व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त करते हैं। सृष्टि बन जाती है,
सच्चे सेवाधारी वह हैं जो अपने शुद्ध शक्तिशाली संकल्पों से पुराने वाइब्रेशन को भी समाप्त कर दें। जैसे साइंस वाले शस्त्र से शस्त्र को खत्म कर देते हैं, एक विमान से दूसरे विमान को गिरा देते हैं, ऐसे आपके शुद्ध समर्थ संकल्प का वाइब्रेशन, व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त कर दे। अब ऐसी सेवा करो। कर सकते हैं? हमारे समर्थ शक्तिशाली वाइब्रेशन व्यर्थ और कमजोर संकल्पों के वाइब्रेशन को खत्म कर दें। स्लोगन है, विघ्न रूपी सोने के महीन धागों से मुक्त बनो। विघ्न रूपी सोने के महीन धागों से मुक्त बनो, मुक्ति वर्ष मनाओ। तो विशेष सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। तो सभी ब्रह्मावत्स संगठित रूप में शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने पूज्य स्वरूप में स्थित हो। स्वयं को इष्ट देव इष्ट देवी समझ अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करें। नज़र से निहाल करने की दर्शनीय मूर्त बन सर्व को दर्शन कराते हुए प्रसन्न करने की सेवा करें। तो आज विशेष इसी स्थिति में स्थित होकर हम सारे विश्व को सकाश देंगे ना, भक्त आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। अच्छा, ओम शांति। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। आया है लेके झूमती बहारें, रिमझिम बरसती स्नेह की फुहारें। रंग निराला है, रूप सलोना, दिल चाहे उससे जुदा कब न होना। अब ना इंतजार कर, बैठना हिम्मत हार कर, प्रभु का तू दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। यादों की लहरों में
याद कर